कितना आसान होता है ना अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देना, अपनी सिचुएशंस के लिए किसी और को ब्लेम कर देना। अगर आप भी आज तक ये करते आए हो तो माँ काली आपसे कहना चाहती हैं कि माँ काली के सच्चे भक्त कभी ऐसा नहीं करते। माँ काली के सच्चे भक्त अपनी परेशानियों का ज़िम्मेदार कभी किसी दूसरे को ठहराते ही नहीं हैं। माँ काली के भक्त कभी अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार किसी और को नहीं बताते, क्योंकि उनमें इतना पोटेंशियल होता है, इतना पावर होता है कि वो अपनी गलतियों को खुद एग्ज़ामिन कर सकें, खुद एनालाइज़ कर सकें। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अगर वो किसी सिचुएशन में फँसे हुए हैं, तो वो उसका कारण किसी और को बताएँ। उन्हें खुद ही पता होता है कि अगर आज उनकी लाइफ में ये सिनेरियो आया है, तो कहीं न कहीं पिछले जन्म का कोई न कोई प्रारब्ध रहा होगा, जिसके कारण आज उन्हें ये देखना पड़ रहा है। माँ काली के भक्त कभी भी किसी दूसरे को हर्ट करने में बिलीव नहीं करते। वो हमेशा इतना सामर्थ्य रखते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन आया है, तो उसके पीछे का पूरा कारण वो जान सकें। जानने के साथ-साथ क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, उन्हें क्या कर्म करना चाहिए, वो सब कुछ जानते हैं। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। और अगर आप सच में ऐसा करते आए हैं अब तक और खुद को माँ काली का भक्त बताते हैं, तो आज का ये चैनल वीडियो आपके लिए है। लुक विदिन, लुक टू योर सोल। अपनी आत्मा को देखो, अपने अंदर झाँको। हो सकता है कि सामने वाला अगर आपको ट्रिगर कर रहा है या उनकी कोई कही हुई बात आपको ट्रिगरिंग फील हो रही है, तो शायद आपके अंदर वो वुंड अभी तक है जिसे आपने कभी हील नहीं किया, और इसीलिए आपको कोई भी पर्टिकुलर इशू, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम बार-बार सरफेस पर दिख रही है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने बार-बार आ रही है, इसका मतलब है कि वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। और वो पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली वो हीलिंग माँग रहा है। अब किसी दूसरे को ब्लेम करने की जगह हमें उस पर्टिकुलर पैटर्न को एनालाइज़ करना है, अपनी आत्मा को झाँकना है, अपने अंदर देखना है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी सोल क्या चाहती है, जो हमारी सोल चाह रही है, क्या वही कर्म हम कर रहे हैं? क्या हमारी सोल कॉलिंग और हमारे एक्शंस आपस में अलाइन कर रहे हैं? क्या हम अपनी गैर ज़िम्मेदारी का ज़िम्मेदार किसी दूसरे को ठहरा रहे हैं? और ये हम बार-बार कर रहे हैं। अगर सच में ऐसा है तो आई वुड सजेस्ट डोंट डू दिस। उस पैटर्न को रिपीट मत होने दो। माँ काली के भक्त, इवन किसी दूसरे आराध्य के भक्त भी अगर असल मायने में वो भक्त हैं, कभी ऐसा नहीं करेंगे। अपनी गलतियों का एहसास वो खुद ही करेंगे और उसको वो खुद ही ठीक करेंगे, ना कि किसी दूसरे को परेशान करना, किसी दूसरे को ब्लेम करना। अगर आप किसी ऐसे कार्मिक लूप में फँसे हो, कोई एक पैटर्न बार-बार रिपीट हो रहा है, हो सकता है लोग अलग-अलग हैं जो आपको बार-बार हर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न होता है, एक हिडन पॉइंट होता है जिस पर वो ट्रिगर कर रहे होते हैं आपको, और वो सेम ही होता है। अलग-अलग लोग आते हैं आपको वो सिखाने के लिए, इसीलिए शायद बार-बार आते हैं क्योंकि आप उसका लेसन नहीं सीख पाए। तो इसमें किसी दूसरे को ब्लेम करने की जगह या किसी और को पॉइंट आउट करने की जगह सबसे आसान है आप अकेले हो जाइए, एकांत में बैठिए और अपने अंदर झाँकिए। आपकी आत्मा क्या कहना चाहती है? आपकी आत्मा कभी अ, ऐसा कुछ करेगी ही नहीं, वो हमेशा आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी। उसका क्या पैटर्न है, वो क्यों ऐसा रिपीट हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इवन पास्ट लाइफ भी आपको दिखेगा। और आप उसमें क्या कर सकते हो, आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, आप कैसे ठीक कर सकते हो और आप कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। सब कुछ, सारे जवाब आपको आपकी सोल से ही मिलेंगे।
तो वो करने का प्रैक्टिस कीजिए, रादर देन कि आप बार-बार किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो या आप बार-बार किसी और से कट ऑफ कर रहे हो। क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति से कट ऑफ कर सकते हो, पर वो दूसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ गया, तीसरा आ गया, तो आप किस-किस से दूरी बनाओगे और किस-किस से मूव ऑन करोगे? जबकि वहाँ पर समझना आपको है, वो सिर्फ़ आपको मदद कर रहे हैं आपके स्पिरिचुअल पाथ में, और वो सिर्फ़ कार्मिक का एक रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक्चुअल में कार्मिक नहीं है। उन्होंने कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो आपको सिखाएँगे, तो आप वो समझिए और आगे बढ़ते रहिए। माँ काली के भक्त हैं, कभी डरते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहो, माँ हमेशा आपके साथ हैं। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।